Hello everyone, and today you will learn how to make dialogues in narration chapters. यानी नरेशन चैप्टर में डायलॉग को कैसे बनाया जाता है आज आप ये सीखोगे। स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना होता है। डायलॉग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको यानी कि जो सेंटेंस लिखा हो सेंटेंस पहचानने में आना चाहिए। कैसे? आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो किस किस सेंटेंस में होगी, कैसे हम पहचानेंगे, फिर उनके रूल्स को फॉलो करेंगे। तो डायलॉग बनाने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग जो होती है वो होती है रिक्वायरमेंट सेंटेंस की। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आप सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट है आपकी इनके फिर रूल्स, यानी कि आपने यदि सेंटेंस पहचान लिया तब आप इनके रूल्स को फॉलो करेंगे। क्लियर है? रूल्स फॉलो करने के बाद थर्ड स्टेप होता है रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को फिर से मिक्स करना यानी कि ज्वाइन करना। कैसे इसको हमें ज्वाइन करना है? जब हम सेंटेंस पहचान पाएंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, रूल्स फॉलो करने के बाद ही हम जब दूसरा टाइप का कोई भी सेंटेंस होगा उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को हम यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं, सारे हमने सेंटेंस बताए हुए हैं जिसमें कि आपको पहचान बताई थी कि यदि सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस के बैक में फुल स्टॉप है, इसलिए ये असर्टिव टाइप का सेंटेंस कहलाएगा। सेकंड टाइप का सेंटेंस हमारा होता है इंटेरोगेटिव, जैसे इज राम अ गुड बॉय, ये हमारा कहलाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है हमारा जैसे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ये क्योंकि वर्ब से स्टार्ट है, वर्ब से स्टार्ट है इसलिए ये कहलाएगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होते हैं हमारे जैसे मे से स्टार्ट है, जैसे बे यू लिव लॉन्ग, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और फिफ्थ हमारा जैसे किसी भी विषय को हम बताते हैं जिसमें अलास है, हुर्रे है, आपका हा है, आहा है, इस तरीके के वर्ड्स यूज में आ जाते हैं। जैसे हमने बोला अलास, साइन ऑफ एक्सक्लेम, ही इज नो मोर, इस तरीके के 5 टाइप्स के आपके सेंटेंस हैं जो आप यूज करते हो। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें आपके लेट वाले सेंटेंस भी होते हैं, तो जैसे लेट अस गो टू स्कूल, लेट हिम गो टू स्कूल, इस तरीके के सेंटेंस भी इसमें यूज किए जाते हैं। जब आप ये सेंटेंस पहचान लेते हैं कि ये 5 टाइप्स के हमारे सेंटेंस हैं, कि अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है असर्टिव है, इंटेरोगेटिव से स्टार्ट हुआ है, वो सॉरी इज से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ या WH वाले वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इंटेरोगेटिव कहलाएगा हमारा। और अगर वर्ब से स्टार्ट है तो इंपरेटिव कहलाएगा हमारा। और अगर मे से स्टार्ट है और सेंटेंस के लास्ट में ये ध्यान रखना है अगर साइन ऑफ एक्सक्लेम है तो ये हमारा ऑप्टेटिव है, अगर क्वेश्चन मार्क्स होता तो ये हमारा इंटेरोगेटिव होता। नेक्स्ट 5th नंबर पर जैसे अलास है, हुर्रे है, हा है, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, ये जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? अब जब आप ये पहचान लोगे 5 टाइप्स के सेंटेंस, तब इनके आप रूल्स को फॉलो करोगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम सेड टू का चेंज करते हैं टोल्ड में फर्स्ट, और सेकंड जो होता है इंटेरो, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप लगाते हैं दैट। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब वाले जो होते हैं इंटेरोगेटिव होते हैं
उनमें हम सेड टू का चेंज करते हैं आस्क्ड में, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाते हैं इफ। ये ध्यान में रखना। अगर WH वाले वर्ड्स होंगे तो उसमें उन्हीं वर्ड्स को कनेक्टिव आप बनाते हैं। ये पिछले चैप्टर्स में आपने सभी ने पढ़े हुए हैं, पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो पिछले वीडियोस देख लीजिए, और इस वीडियोस में भी उसकी लिंक डाल दी जाएगी जिसको कि आप देख लेंगे। गो टू स्कूल ये इम्परेटिव है। इम्परेटिव सेंटेंस में सेड टू का चेंज हम 3 टाइप से करते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या फिर एडवाइज्ड। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लगाते हैं टू। मे वाले सेंटेंस में क्या करते हैं हम, सेड टू का चेंज हम करते हैं विस्ड, कस्ड और प्रेड। अगर अच्छी इच्छा है यानी गुडविल है तो हम विस्ड का यूज कर देंगे, बैड विल है तो कस्ड का यूज करेंगे, अगर गॉड विल है तो हम प्रेड का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, दैट लगाते हैं। नेक्स्ट जैसे अलास है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इनमें हम अलग अलग तरीके से चेंजेस करते हैं, बहुत सारे चेंजेस। जैसे अलास है, अलास किसको, सॉरो को एक्सप्रेस करता है, तो अलास माने दुख, तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज करते हैं। जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। फिर इन्वर्टेड कॉमा यदि होता है तो उसको हटाकर हम दैट लगाते हैं और सेंटेंस को जैसे रूल के अकॉर्डिंग हम चेंज करते जाते हैं। ये सब रूल आपने सीखे हुए हैं ऑलरेडी। अब आप सीखोगे कि डायलॉग आपको बनाना कैसे है। देखिए जैसे ये डायलॉग लिखा है एक हमने, हरीश वेयर आर यू गोइंग, हरीश तुम कहाँ जा रहे हो। राम टू द प्लेग्राउंड, राम ने आंसर दिया प्लेग्राउंड तक जा रहा हूँ। देखिए लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, ये आपको दिख रहा होगा। डायलॉग में क्या करना होता है कि आपको सेंस समझना होता है और अपने आप से सेंटेंस को पूरा करना होता है। तो जैसे वेयर आर यू गोइंग कौन से टाइप का हो गया, ये इंटेरोगेटिव टाइप का हो गया। अब राम ने उत्तर दिया कि टू द प्लेग्राउंड, मैं प्लेग्राउंड तक जा रहा हूँ। अब इसको आप कैसे बनाओगे ये देखना है। जैसे हरीश आस्क्ड, दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि कहीं इसमें रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो नहीं दी हुई है, आपको अपने आप से रिपोर्टिंग वर्ब को बनाना है। जैसे हरीश आपका सब्जेक्ट हो गया और राम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हरीश आस्क्ड राम, फिर वेयर कनेक्टिव वर्ड है वेयर। अब यू का चेंज किससे करना है आपको मालूम है, यू सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन का चेंज हमेशा ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है राम है, राम मीन्स थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर यू जो होगा थर्ड पर्सन से जब हम चेंज करेंगे तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर ही, आर का क्या हो जाएगा वॉज, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे। वेयर ही वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या देखनी है, राम ने उत्तर दिया, राम ने कहा टू द प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड तक मीन्स मैं प्लेग्राउंड तक जा रहा हूं। अब इसको आप कैसे देंगे, राम आंसर्ड या फिर रिप्लाइड भी बोल सकते हैं, राम आंसर्ड। अब क्योंकि मैं प्लेग्राउंड तक जा रहा हूँ, असर्टिव टाइप में बोला जा रहा है, इसलिए कनेक्टिव जो लगेगा आपका दैट लगेगा, दैट। अब वह जा रहा है तो जो पहले वाली आपकी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होगी आप रिपीट यूज करेंगे, ही वॉज गोइंग। इसके बाद आप ये वर्ड ले लेंगे, गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, फुल स्टॉप। अब क्या आता है, हरीश व्हाट गेम विल यू प्ले देयर, हरीश ने पूछा कि तुम वहां पर कौन सा गेम खेलोगे। तो हरीश ने क्या किया, पूछा, तो कैसे बोलेंगे, हरीश आस्क्ड व्हाट गेम
व्हाट गेम। अब विल यू, इसको असर्टिव टाइप में आपको चेंज करना होता है, क्योंकि यू क्या है, चेंज होगा हरीश या राम से, तो दोनों ही थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हम ही में बदल देंगे। अब हरीश ने किससे कहा, राम से कहा। हरीश आस्क्ड, राम से पूछा व्हाट गेम विल यू प्ले, तो यू कौन हो गया, यहाँ पर राम हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही थर्ड पर्सन है, इसलिए हमें थर्ड पर्सन में ही चेंज करते हुए चलना है। तो व्हाट गेम ही, विल का क्या होगा पास्ट, वुड। व्हाट गेम ही वुड प्ले देयर, फुल स्टॉप। अब इसके बाद राम, हॉकी। राम ने आंसर दे दिया हॉकी, यानी कि वह वहां पर क्या खेलेगा, हॉकी खेलेगा। तो इसको आप पूरा ही लिखेंगे, राम आंसर्ड दैट ही वुड प्ले देयर हॉकी। अब डू यू नॉट लाइक दिस गेम, क्या तुम्हें यह गेम पसंद नहीं है। राम ने अपनी बात बता दी कि वह वहां पर हॉकी खोलेगा, लेकिन फिर उसने पूछा भी कि क्या तुम्हें ये खेल पसंद नहीं है, तो अगेन आस्क्ड पूछा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अगेन ही आस्क्ड इफ, क्या आएगा, इफ। अब डू यू है इसलिए इफ लगा दिया, और यू का चेंज किसमें किया आपने, ही में। अब डू है, डू का मतलब प्रेजेंट का है, आपको चेंज किस में करना है, पास्ट में। इफ ही डिड नॉट, लाइक का लाइक रहेगा, लाइक। अब दिस का चेंज किस में हो जाएगा, दैट में, दैट गेम, फुल स्टॉप। अब हरीश ने कहा नो, नहीं, यानी कि मुझे यह गेम पसंद नहीं है। हरीश ने आंसर दिया कि मुझे यह गेम पसंद नहीं है, तो हरीश आंसर्ड दैट he did not like that game। क्लियर इतना। आई लाइक फुटबॉल, क्या कहा उसने, उसे क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। ही सेड, आगे बना देते हैं यहाँ पर, ही सेड दैट ही लाइक्ड फुटबॉल। अब राम ने कहा ऑल राइट वी शैल प्ले फुटबॉल, राम ने कहा ठीक है हम फुटबॉल खेलेंगे। तो राम सेड ऑल राइट, ये इसी तरीके से जोड़ देंगे आप, इसके लिए कोई कनेक्टिव वर्ड की जरूरत नहीं है। राम सेड ऑल राइट, राम ने कहा ठीक है, एंड सेड, और कहा, ही दैट वी शैल। अब वी का मतलब क्या हो गया, दोनों हो गए, हरीश और राम। ध्यान देना, वी आप देखा करिए, वी जो यूज होता है वो हमेशा टीम के लिए यूज होता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसके लिए वी शब्द का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर चेंज हम क्या करेंगे, वी का चेंज दे में करेंगे, दे। शैल का क्या हो जाएगा, क्योंकि वी के अकॉर्डिंग शैल लगा है, दे के अकॉर्डिंग विल हो जाएगा, इनडायरेक्ट बना रहे हैं इसलिए क्या होगा यहाँ पर, वुड होगा। दे वुड प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप। अब आगे हम आगे, हरीश प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। अब प्लीज वेट वर्ब से स्टार्ट है, प्लीज भी लगा है, मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस के लिए जैसे आपको बताया था कि ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है वेट से पहले, इसलिए मान सकते हैं कि ये रिक्वेस्टेड वाला है। तो हम क्या कहेंगे, एंड ही रिक्वेस्टेड। इस तरीके से हम वर्ब को दोबारा से अपने आप से बनाते चलेंगे। एंड ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे हरीश लिखा है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हरीश का ही नाम एड्रेस करेंगे। हरीश
requested, प्लीज हट जाता है। जब रिक्वेस्ट लगाते हैं तो प्लीज हटा देंगे। और टू वेट, वेट से डायरेक्ट जोड़ देंगे, टू वेट फॉर 5 मिनट्स। इस तरीके से ये डायलॉग आप बनाएंगे। ये आपने आज वीडियो देखा जिसमें आपने डायलॉग बनाना सीखा था। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आगे आपकी और अगर कोई क्वेरीज है कि किसी चीज़ को आप सीखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिए जिससे कि आपके पास सभी वीडियोस पहुँचें। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।